विपक्षी एकता का जोश शायद अब कम हो गया है क्योंकि पहले जितनी विपक्षी गठबंधन को लेकर बातचीत होती थी उतना अब उसके खुद के घटक दलों के बीच भी नहीं होती है। साथ ही शीट शेयरिंग को लेकर भी जो इंडिया गठबंधन में बातचीत हो रही थी वह भी मामला जो है अब ठंडा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल भले ही एकजुट हो लेकिन राज्यों में किसी से तालमेल की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेकार है। खास करके उन राज्यों में जहां की कांग्रेस गैर कांग्रेस या फिर गैर भाजपा की सरकारें हैं। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन की सरकार है। इसके अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में विपक्षी एकता को लेकर सहयोगी दलों के स्थानीय नेताओं में आपस में ही काफी मतभेद देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर गया है या क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन वाकई में खत्म हो जाएगा। अब ऐसे सवाल क्यों चल रहे हैं, आइए हम आपको इसका जवाब बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को एक मंच पर लाने का जो अभियान शुरू किया था, उन्होंने उसकी कमान जब तक अपने हाथ में ली थी तब तक शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब विपक्षी एकता का गठबंधन को लेकर के चर्चा ना किया गया हो। लेकिन जब से कांग्रेस ने अब कमान अपने हाथ में लिया है तब से सब कुछ बदल गया है। अब ना ममता कुछ बोलती हैं और ना ही अखिलेश की जुबान से कुछ निकल रहा। वही कोई बात भी होती है तो उसमें आपसी तानातनी देखने को मिल जाती है। नीतीश कुमार ने घूम घूम कर विपक्षी खेमे के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी और बातचीत भी करी थी, उन्हें विपक्षी एकता के लिए मनाया भी था। नीतीश की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को उस कांग्रेस के नेताओं के साथ एक मंच पर बिठाया जिससे उनके कभी 36 के आंकड़े चल रहे थे। वहीं विपक्षी गठबंधन के सामने तो बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल किए बिना इस एकता का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आइए आपको पहली समस्या बताते हैं। पहली समस्या है कि गठबंधन में जो भी 28 दल है उनके बीच सीटों का बंटवारा, और दूसरी समस्या कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। दोनों ही काम अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए उनमें एक से बढ़कर एक राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं और उनका मानना है कि इसमें जितनी देर होगी उतनी ही देर से कांग्रेस का नाम और आगे होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इन माहिर खिलाड़ियों ने यह तय किया है कि टिकट बंटवारे के लिए अगले महीने होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों तक इंतजार करना चाहिए। उसके बाद से टिकट बंटवारे की हड़बड़ी किसी भी दल में नहीं दिखाई दे रही। अब ऐसे में ऐसा माना जाने लगा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या जहां गठबंधन की सरकार में कांग्रेसी शामिल है, वहां सीट बंटवारे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन यह बिहार में बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अगर सबसे ज्यादा किचकिच कहीं होती है तो वह बिहार में होती है। इसके वैलिड रीजन भी सामने हैं। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल जदयू के 16 सीटिंग सांसद हैं, कांग्रेस का एक, और वहीं आरजेडी का जो है अभी जीरो पर है। वाम दलों में अगर कोई सांसद नहीं है, वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में सबको हिस्सा चाहिए। वहीं सीपीआई और सीपीआईएम एमएल को भी सीटें चाहिए। अकेले सीपीआई एमएल ने 5 सीटों की दावेदारी कर दी है। वहीं राजद तो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे भी नीतीश कुमार की जदयू से कम सीटें नहीं चाहिए। जब शून्य पर सिमटी राजद को जदयू से कम सीटें नहीं चाहिए तो एक सीट जीतने वाली कांग्रेस जो है तो वह जाहिर सी बात है कि पीछे नहीं रहेगी। अब आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17, जदयू को 16, लोजपा को 6 सीटें मिली थी। वहीं एनडीए के बैनर तले यह पार्टियां साथ लड़ी थी तो कांग्रेस के खाते में एक सीट गई थी। वहीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों वाली राजद विधायकों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि जदयू को उतनी सीट देने को तैयार नहीं है। दूसरा, उसे भी उतनी ही सीटें चाहिए जितनी पर जदयू चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं जदयू की बात करें तो जदयू को तो कम से कम सभी सीटें चाहिए ही, यानी कि 16 सीटें अगर जदयू को चाहिए तो इतनी ही सीटें जो है वह राजद को भी चाहिए। तब कांग्रेस और वाम दलों का आखिर क्या होगा? उन्हें तो बची 8 सीटों में हिस्सेदारी करनी होगी। कांग्रेस पहले से ही 9 से 12 सीटों की दावेदारी कर चुकी है। ऐसे में सबसे आसान समझे जाने वाले बिहार में ही महागठबंधन पूरी तरह से उलझता हुआ दिख रहा है। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक की तरह कामयाबी मिल जाती है तो वह सहयोगी दलों की शर्तों पर चलना कभी भी पसंद नहीं करेगी।
वहीं 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। बता दें कि इस 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही विपक्षी एकता टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी भी इन चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस से कोई तालमेल ही नहीं बना पा रहा। बंगाल में भी हाल के विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी दल आपस में ही उलझ गए थे। वहीं ममता कांग्रेस या फिर वाम दलों को कोई तरजीह नहीं दे रही हैं। ऐसे में यह तय है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम अगर कांग्रेस के अनुकूल आए तो वह विपक्षी गठबंधन पर अपनी बात मनवाने का दबाव रखेगी। ऐसे में यह सवाल तो लाजमी है कि आखिर कब तक विपक्षी एकता जो है अभी वह बन पाएगी और आने वाले चुनाव में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है, क्या वह विधानसभा चुनाव में टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार टुडे।